नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे राजस्थान फायर सर्विस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 21 के बारे में। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अचानक घुमाव, झुकाव या मुड़ाव के कारण लगने वाली चोट क्या कहलाती है? ऑप्शन ए फ्रैक्चर, ऑप्शन बी मोच, ऑप्शन सी डिसलोकेशन और ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो जब भी अचानक घूमने से, झुकने से या मुड़ने से जो चोट लगती है तो उसे क्या कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोच। तो उसे मोच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि स्प्रिंकल सिस्टम के इलेवेटेड टैंक की क्षमता क्या होती है? जब स्प्रिंकल हेड 7 मीटर हो तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए 22,500 लीटर, ऑप्शन नंबर बी 33,000 लीटर, ऑप्शन सी 14,000 लीटर, ऑप्शन डी 34,050 लीटर। तो 4 ऑप्शन में हमें आंसर को चेक करना है कि जो स्प्रिंकल हेड होता है उसके इलेवेटेड टैंक की क्षमता क्या होगी जब स्प्रिंकल हेड 7 मीटर ऊंचा हो। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22,500 लीटर उसे वाटर टैंक की क्षमता होगी। अगर पूछा जाए स्प्रिंकल हेड यहां पे 7 मीटर ऊंचा है तो कितना हुआ? 22,050 लीटर। अगर यह कम हो जाए यानी 4.5 मीटर हो तो उस समय टैंक की क्षमता कितनी होगी? तो उस समय टैंक की क्षमता होगी 34,050 लीटर। तो यह भी ध्यान में थोड़ा सा रख ले, हो सकता है कभी दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसलोकेशन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए हड्डी का अपने स्थान से हटना, ऑप्शन बी हड्डी का मुड़ना, ऑप्शन सी हड्डी का टूट जाना और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो डिसलोकेशन का अर्थ होता है शरीर के किसी भी अंग का जोड़ वाले स्थान से हड्डी का एक या एक से अधिक हड्डियों का उतर जाना या हट जाना क्या कहलाता है? डिसलोकेशन कहलाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड्डी का अपने स्थान से हट जाना ही डिसलोकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी स्थान का नक्शे में विवरण युक्त वर्णन के लिए किस शब्द का चयन करेंगे? ऑप्शन ए जियोग्राफी, ऑप्शन बी होलोग्राफी, ऑप्शन सी टोपोग्राफी और ऑप्शन नंबर डी है टोपोलॉजी। तो इन्हें 4 ऑप्शन में हमें आंसर को चेक करना है कि किसी भी स्थान का नक्शे में विवरण युक्त वर्णन करना क्या कहलाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टोपोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि बाहर निकलने वाला जो धुआं होता है वो किस प्रकार का एक खतरा है? ऑप्शन ए पर्यावरणीय खतरा, ऑप्शन बी रासायनिक, ऑप्शन सी जैव वैज्ञानिक और ऑप्शन नंबर डी है भौतिक। तो आग लगने के पश्चात जो धुआं बाहर की तरफ निकलता है वो किस प्रकार का खतरा उत्पन्न करता है? पर्यावरणीय खतरा उत्पन्न करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पर्यावरणीय खतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल इंजन में ऑयल सर्कुलेटिंग के लिए किस पंप को काम में लिया जाता है?
ऑप्शन ए रोटरी पंप, ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगल पंप, ऑप्शन सी फोर्स पंप और ऑप्शन नंबर डी है लिफ्ट पंप। पंप मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल पंप और तीसरा होता है जेट या फिर इजेक्टर पंप। जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। पहला फोर्स पंप, दूसरा लिफ्ट पंप, तीसरा बकेट या प्लंजर पंप, फिर रोटरी पंप और सेमी रोटरी। ये सभी किसके अंदर आते हैं? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के अंदर आते हैं। तो जो रोटरी जो पंप होता है वो किसका एक पार्ट है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का ही एक प्रकार है, जिसके माध्यम से हमें पेट्रोल इंजन में ऑयल सर्कुलेटिंग करने के दौरान इसका यूज लेते हैं। तो आंसर कौन सा हुआ? रोटरी जो पंप है वो। रोटरी पंप कुछ इस प्रकार का एक पंप होता है, आपने देखा भी होगा। इसके अंदर की तरफ जो व्हील ड्राइविंग होते हैं घूमने वाले, इसको एक सॉकेट के माध्यम से एक हैंडल टाइप होता है, उससे द्वारा जोड़ दिया जाता है। जब भी आप इसको घुमाते हैं तो व्हील जो ड्राइविंग है वो घूमना शुरू हो जाता है और इस प्रकार से नीचे से जो भी डीजल पेट्रोल वगैरह होता है उसको सक करने का काम करेगा और आगे की तरफ इस तरीके से भेजने का कार्य करता है। सेम इसी प्रकार का आपने देखा भी होगा बहुत बार, जब किसी ड्रम वगैरह के अंदर तेल भरा होता है, डीजल पेट्रोल या केरोसिन, तो उसको एक ड्रम से निकालने के दौरान इस प्रकार के पंप का यूज हम लेते हैं। जो ही आप इस हैंडल को घुमाएंगे तुरंत इसके अंदर जो डीजल पेट्रोल वगैरह है बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो इसी पंप को हमें रोटरी पंप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि फायर बकेट व पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर आदि किस प्रकार का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए हेड अप्लायंसेज, ऑप्शन बी फिक्स्ड इंस्टॉलेशन, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट जो होते हैं उनको 2 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। पहला हेड अप्लायंसेस, दूसरा फिक्स्ड इंस्टॉलेशन। हेड अप्लायंसेस के अंदर जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर हैं, फायर बीटर, फायर बकेट, और फिक्स्ड इंस्टॉलेशन के अंदर हाइड्रेंट, स्प्रिंकल सिस्टम, ड्रेंचर सिस्टम, राइजर सिस्टम, ये सभी किसके अंदर आते हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलेशन के अंदर आते हैं। तो इसमें पूछा फायर बकेट और पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, तो वो किसका एक उदाहरण है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हेड अप्लायंसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घास फूस की आग किसके माध्यम से बुझाई जाती है? फायर बकेट से, फायर बीटर से, एक्सटिंग्विशर से, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब भी जंगल के अंदर जो घास फूस की आग लगती है, झाड़ियों की जो आग लगती है, तो उसको किसके माध्यम से बुझाया जाता है? कि फायर बीटर के माध्यम से बुझाया जाता है। कुछ इस प्रकार का एक उपकरण होता है जिसको फायर बीटर के नाम से जानते हैं। इसी के द्वारा हमें झाड़ी व घास फूस की आग को बुझाने का काम करेंगे। ये एक रोड होती है, नीचे का जो पार्ट होता है इसको हम फ्रेम के नाम से जानते हैं। 9x18 के अंदर ये फ्रेम होगी। आगे की जो फ्रेम होती है वो लोहे की जाली के माध्यम से भी इसको तैयार कर सकते हैं, कैनवास के कपड़े के माध्यम से तैयार कर सकते हैं, या फिर मोटा कपड़ा या जो बोरी होती है वो भी हमें लगाकर फायर बीटर बना सकते हैं। लगभग 3 फीट, 2 से 3 फीट लंबी होती है इस हैंडल की रोड की लंबाई, और 2 किलो इसके अंदर लगभग वेट होता है, वजन होगा। और इसका आईएस कोड की मैं बात करूं तो 8096 बीटिंग मेथड के माध्यम से आग को पीट पीट कर आग को बुझाता है। तो उसी उपकरण को हमें फायर बीटर के नाम से जानते हैं। तो घास फूस की आग जो बुझाई जाती है वो किसके माध्यम से बुझाते हैं? हमें फायर बीटर के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए रोग का निर्धारण, ऑप्शन बी उपचार, ऑप्शन सी जीवन रक्षा, और ऑप्शन नंबर डी सभी। तो फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड का क्या उद्देश्य है?
रोगों का निर्धारण करना, उपचार करवाना और जीवन की रक्षा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि सी क्लास की आग कौन सी होगी? लकड़ी की आग, तेल की आग, धातु की आग या फिर गैस की आग? तो सी क्लास की फायर के बारे में हमें पता करना है। ए क्लास सॉलिड फायर, बी क्लास लिक्विड फायर, सी क्लास गैस फायर। तो सी क्लास के बारे में पूछा गया है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सी क्लास फायर कौन सी है? गैस फायर कहलाती है। डी क्लास के बारे में पूछे तो मेटल फायर, ई क्लास इलेक्ट्रिक फायर। तो ये था आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।